साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लखीसराय पहुंचे गिरिराज सिंह, जनसंख्या कानून को बताया विकास का मुद्दा, कहा धर्म और राजनीति से परे है जनसंख्या कानून। जमशेदपुर में मालगाड़ी की 3 बोगियां हुई बेपटरी, अप डाउन लाइन पूरी तरह से हुई प्रभावित, घंटों ट्रेन के रुके जाने से यात्री हुए परेशान। कोलियरी खदान को कराया गया बंद, रैयतों की मांग पूरी नहीं होने पर खदान कराया गया बंद, जमीन के बदले नौकरी की कर रहे हैं मांग। और गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मनाया गया वन महोत्सव, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी रहे मौजूद, पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज शपथ लेंगे। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में 1:45 पर वो शपथ लेने पहुंचेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन दिलाएंगे शपथ। राजभवन परिसर स्थित बिरसा मंडप में होगी शपथ ग्रहण समारोह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को विदा किया गया था असम के लिए और अब नए राज्यपाल मिलेगा झारखंड को। आपको बता दें कि झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस आज शपथ लेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, आज नया राज्यपाल झारखंड को मिलेगा, रमेश बैस आज झारखंड के राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, झारखंड के लिए आज खास दिन है। नए राज्यपाल रमेश बैस आज झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और ये शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को देखें तो ये दोपहर तकरीबन 1:45 के आसपास वो शपथ लेंगे। जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन उन्हें शपथ दिलवाएंगे राजभवन परिसर में ही। हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत कम लोगों को राजभवन में निमंत्रण दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी विधायक प्रतिनिधि को बुलाया नहीं गया है, केवल मंत्रियों को ही बुलाया गया शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा जो जजेज हैं वो उनको न्योता भेजा गया है, वो जज मौजूद रहेंगे और मुख्य सचिव अपर सचिव लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और डीजीपी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन को देखते हुए बहुत कम लोगों को बुलाया गया है और इस दौरान केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कैबिनेट है वो कैबिनेट के तमाम मंत्री वो मौजूद रहेंगे, विधायक को बुलाया नहीं गया है। और जहां तक शपथ ग्रहण की बात करें तो 1:45 के आसपास रमेश बैस 10वें राज्यपाल बनेंगे झारखंड के। निश्चित तौर पे आज का दिन झारखंड के लोगों के लिए बहुत खास है और कहीं न कहीं लोगों को एक उम्मीद भी नए राज्यपाल से है कि कई तरह की चीजें हैं जो उम्मीद राज्यपाल से है, नए राज्यपाल से, वो कितना ज्यादा उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी हाल के समय में जिस तरीके से केंद्र और राज्य में राज्यपाल को लेकर के जो स्थितियां रही हैं, कहीं न कहीं एक आपसी समन्वय की कमी देखी गई है। तो ये कहीं न कहीं इसकी उम्मीद वर्तमान सरकार जरूर नहीं करती है। कोशिश होगी सरकार की समन्वय स्थापित करके राज्यपाल के साथ काम कर सके। तो कहीं न कहीं केवल राज्य की जनता ही नहीं, सरकार के लिए भी आज महत्वपूर्ण दिन है कि जो नए राज्यपाल है रमेश बैस, इनके साथ कैसा समन्वय होगा, किस तरीके से सरकार काम करेगी। तो निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत खास है और 1:45 के बाद आज झारखंड के लोगों को, झारखंड की जनता को और झारखंड की सरकार को कहीं न कहीं एक नया राज्यपाल बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से हमने देखा कि अगर बात की जाए पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की तो उनकी सभी पार्टी के साथ आपसी समन्वय जो था वो काफी ज्यादा बेहतर थे, किसी के साथ मतभेद नहीं था। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज शपथ लेंगे, क्या कुछ सौगात जनता के लिए और साथ ही क्या कुछ उनका रवैया सरकार के साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नवीन। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मधेपुरा से है जहां पर पचगछिया मुख्य मार्ग ईंट भट्टा के सामने सुबह बाइक सवार अपराधियों ने योगीराज निवासी अधिवक्ता मोहम्मद आफाक को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से अधिवक्ता सड़क के किनारे गिर गया। वहीं जब आसपास के लोगों ने गोली की आवाज सुनी तो बाहर जाकर देखा तो एक युवक तड़प रहा था, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू की और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना को लेकर परिजन
आमजन और अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा है। लोगों ने कहा है कि दिन दहाड़े एक अधिवक्ता को गोली मारना प्रशासन के लिए चुनौती है। वहीं व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संजीव कुमार ने कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। घटित घटना हो रहा है। एक साथी जो हमारे उदा किशुनगंज के थे, उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया है। पचगछिया से उदा किशुनगंज के बीच वो न्यायालय आ रहे थे। न्यायालय आने के क्रम में उनको जो है ज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा जो है गोली मारा गया है और बेखौफ अपराधी हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। और हम लोग अधिवक्ता परिवार, अधिवक्ता बंधु के साथ है। आज ही हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने थाना को और एसडीपीओ को जांच करने का निर्देश दे दिया है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जल्द इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा। जो भी इसमें लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि ये मधेपुरा से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिवक्ता को गोली मार दी गई दिन दहाड़े। ऐसे में अब अधिवक्ताओं के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है कि आखिर किस प्रकार से जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और आज झारखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होनी है, जिसमें आउटरीच सहित कई तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। और ऐसे में तमाम मंत्री वहां पर बैठक में मौजूद रहेंगे, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। और नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस प्रकार से आज झारखंड कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक है, ये समीक्षा बैठक की जाएगी और आउटरीच अभियान समेत कई कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? हाँ, हेलो 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 नवीन, आज झारखंड कांग्रेस कमेटी की अहम समीक्षा बैठक है। आउटरीच अभियान समेत कई कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? आखिर क्या मुद्दा रहेगा चर्चा का? निश्चित तौर पे आज झारखंड कांग्रेस कमेटी की ये अहम समीक्षा बैठक आप कह सकते हैं। आउटरीच अभियान के अलावा जो जितने भी आंदोलन कांग्रेस अभी करने जा रही है मूल्य वृद्धि को लेकर के, इसके अलावा महत्वपूर्ण यह है कि निगरानी समिति, 20 सूत्री समिति, निगम मंडलों को लेकर के एक अहम बैठक है। इसलिए जितने भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं कार्यक्रम में। जिला अध्यक्ष मौजूद है, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद हैं। विभिन्न मोर्चा संगठन के जो भी अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। कह सकते हैं कि संगठन की एक अहम बैठक है। कहीं न कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। और बैठक खास इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरीके से निगम मंडल और 20 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी में आवाजें उठ रही थी, कहीं न कहीं अब उसका एक मार्ग प्रशस्त करने की एक कोशिश होगी। और लगातार ये बातें भी निकल करके सामने आ रही थी कि पार्टी में कार्यकर्ता जो है वो नाराज चल रहे हैं, नाखुश चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज का ये जो बैठक है ये बहुत ज्यादा खास हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक आंदोलन भी कर रही है मूल्य वृद्धि को लेकर के, तो उसको लेकर के आउटरीच अभियान भी चल रहा है कांग्रेस का अभी। तो उसको लेकर भी जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम ये बैठक कर रहे हैं। तमाम पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, वो जितने भी अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो तमाम बैठक में कोशिश करूंगा सामने से एक बार तस्वीर दिखाने की। ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि कांग्रेस की जो ये समीक्षा बैठक है आज के लिए बहुत खास है। रामेश्वर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव मौजूद हैं प्रगति, और इसके अलावा आप देखेंगे आलमगीर आलम मौजूद है, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है, कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा मौजूद है,
संजय लाल पासवान महोदय हैं, तो तमाम लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं आज के बैठक में शामिल हुए हैं और संगठन के जो भी पदाधिकारी वगैरह हैं उनके लिए उनके साथ ये बैठक कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी होगी। और दूसरी बात, जहां तक निगम मंडल और 20 सूत्री की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी खास है, क्योंकि तमाम जिलों से जिलाध्यक्ष आए हैं, संगठन के भी प्रभारी तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक समन्वय बिठा करके और चीजों को कम से कम जो जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम उनके साथ एक कह सकते हैं कि एक समन्वय स्थापित करने की भी एक कोशिश है। तो केवल ये समीक्षा बैठक, आउटरीच अभियान और इसके अलावा जो मूल्य वृद्धि को लेकर के जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है, इन सब चीजों को लेकर के समीक्षा बैठक के अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है वो महत्वपूर्ण विषय कहीं न कहीं 20 सूत्री और निगम मंडल जो है वो खास होगा। बिल्कुल तो नवीन, जिस प्रकार से आपने हमें तस्वीरें दिखाई कि कैसे वहां पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी वहां मौजूद है, तमाम और मंत्री जो है वहां पर मौजूद है। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ये चर्चा होनी है, समीक्षा बैठक, और साथ ही तमाम जिलों के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में आज सबसे अहम कदम जो है वो यही रहा झारखंड के लिए कि अब राज्यपाल जो है नए वो झारखंड को मिलेंगे। तो ऐसे में क्या 20 सूत्रीय मांग है, किन अहम चीजों को लेकर जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके द्वारा उठाया जाएगा इस समीक्षा बैठक के दौरान? देखिए, पार्टी प्रति ये प्रदेश कांग्रेस की बैठक है और प्रदेश कांग्रेस की बैठक पर्टिकुलर है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल निश्चित तौर पे आज शपथ करेंगे 1:45 की, लेकिन ये कांग्रेस संगठन की बैठक है। और जहां तक कांग्रेस संगठन की बैठक की बात करें तो 20 सूत्री और निगम मंडल निगरानी समिति, इन पे नाम तय होना है, इनकी नियुक्तियां होनी है। दरअसल कांग्रेस और गठबंधन सरकार के बने हुए तकरीबन 2 वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक निगम मंडल और 20 सूत्री कमेटियों में लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में जो जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को जिताया है और आज वर्तमान में जिस गठबंधन की सरकार है उसमें जो भी कांग्रेस के विधायक जीते हैं, इसमें कार्यकर्ताओं का अहम रोल है। लिहाजा लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से ये उम्मीद पार्टी से जताई जा रही है कि उन्होंने जो मेहनत किया है उस मेहनत का लाभ उन्हें मिले और जल्द से जल्द निगम मंडल से लेकर के तमाम जगहों पर उन्हें जगह मिल सके। अब मैं कोशिश करूंगा अंदर से एक बार तस्वीर भी दिखाने की। बैठक में आप देख पाएंगे कि तमाम जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सामने की तस्वीरों में आप देखेंगे कि रामेश्वर उरांव विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, उनके बगल में देखेंगे राजेश ठाकुर मौजूद हैं, संजय लाल पासवान मौजूद हैं, कमलेश जी मौजूद हैं और ठीक मानस सिन्हा उनके बगल में मौजूद हैं। और कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक होनी है। यहां आउटरीच अभियान के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर भी इस दौरान चर्चा होनी है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस चर्चा के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल।
सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुताना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार के बाद दूसरी बार हो रही है अहम बैठक। देश में बढ़ रही महंगाई और कोरोना जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। और आपको बता दें कि यह बैठक शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ कोरोना काल ने आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब करके रख दी है लोगों की। ऐसे में सरकार की तरफ से जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, चाहे बात करें पेट्रोल डीजल के दाम की, चाहे बात करें दूध पर, और चाहे अगर हम बात करें जो सरसों का तेल इस्तेमाल होता है किचन में, उसकी हर जगह महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में तमाम जगहों पर केंद्र सरकार का विरोध भी किया जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होनी है। बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा होगी और कैबिनेट विस्तार के बाद दूसरी बार ये अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और महंगाई पर गहनता से चर्चा की जाएगी, ताकि इसको लेकर भी जल्द ही कुछ निकाला जाए इसका सोल्यूशन। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड में 72वां वन महोत्सव मनाया गया। वहीं इस कड़ी से गुमला जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज चंडाली में भी वन महोत्सव मनाया गया। वन महोत्सव के अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मुख्य अतिथि गुमला विधायक भूषण तिर्की और अन्य पदाधिकारियों द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान भूषण तिर्की ने पर्यावरण के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वन हमारी प्रकृति और मनुष्य जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर गुमला जिले में एक साथ 50,000 पौधा का वृक्षारोपण कर जिले में पर्यावरण के संरक्षण का परिचय दिया गया। वहीं इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत अनुमंडल सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। और खलारी के सीसीएल के रैतों की मांग पूरी नहीं होने पर आज चूरी स्थित कोलियरी का कामकाज रैतों ने बंद कर दिया, जिसके चलते चूरी परियोजना का कोयला उत्पादन और कोयला ढुलाई का काम पूरी तरह से बंद हो गया। आपको बता दें कि रैतो पिछले एक साल से अपनी जमीन के बदले नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन की ओर से उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है, जिसके विरोध में रैतों ने 6 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद आज से चूरी खदान को बंद कर दिया गया है। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक ईस्ट यार्ड मेन लाइन के पास मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गई। आपको बता दें, आज सुबह 4 बजे मालगाड़ी अपलाइन से टाटानगर की ओर आ रही थी, तभी एक घटना घटी। मेन लाइन होने की वजह से अप डाउन लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इधर घंटों ट्रेन के रुक जाने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालगाड़ी की बोगी किस कारण से बेपटरी हुई, इस पर अभी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इधर ट्रेनों के मार्ग बदलने और ट्रेनों के विलंब होने से टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्री परेशान दिखे और रेल कर्मियों द्वारा बाधित यातायात को सुचारू करने का प्रयास जारी है। और समस्तीपुर दरभंगा के रेलवे पुल पर पानी का दबाव बढ़ने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी तेज हो गई है। पानी देखने के साथ ही लोगों ने रेलवे ट्रैक से आना जाना भी शुरू कर दिया है। पैदल की बात तो दूर, बाइक के साथ भी लोग बेखौफ रेलवे ट्रैक और
रेलवे पुल से गुजर रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि रेलवे ने पुल पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसकी चौकसी के लिए आरपीएफ कर्मियों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे कोई हादसा ना हो सके। लेकिन ये आदेश सिर्फ कागजी बनकर रह गए हैं। इस रेल पुल पर आज भी लोगों की आवाजाही जारी है और कहीं कोई सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं देते। साफ तौर पे देखा जाए तो रेल प्रशासन की लापरवाही है, पूरी तरीके से है। कुछ दिन पहले ही घटना घटी थी, अभी फिर भी रेल प्रशासन मौन है पूरी तरीके से। एक भी ना आरपीएफ के कोई जवान नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले ही आरपीएफ में भी अभी टाइगर मोबाइलों की भर्ती की गई है। उनको गाड़ी भी दिया गया है कि आप गाड़ी से दौड़ा कीजिए। और बाढ़ की व्यवस्था देख लीजिए कि पानी आपके शहर में घुसने के लिए एंट्री कर रही है। नादान बच्चे लोग हैं, बच्चों को शौक होता है सेल्फी लेने का, ये लेने का, और लेके लोग चढ़ रहे हैं। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और झारखंड के नए मनोनीत राज्यपाल रमेश बैस आज झारखंड पहुंच चुके हैं। राजधानी रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरे कैबिनेट उन्हें रिसीव करने पहुंचा था। इस झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में वो शपथ ग्रहण करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन उन्हें शपथ दिलाएंगे। संवाददाता नवीन शर्मा ने राजभवन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं। भवन के सामने ठीक मौजूद हूं और झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस झारखंड पहुंच चुके हैं। रांची एयरपोर्ट से उनका काफिला निकल चुका है। मैं झारखंड राजभवन की तस्वीर दिखा रहा हूं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजभवन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। नए राज्यपाल के स्वागत के लिए हैं सुरक्षाकर्मी हैं, वो लोग अटेंशन मोड पर आ गए हैं। राज्यपाल रमेश बैस की अगर बात करें तो कल वो शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलवाएंगे। लगभग 1:30 बजे का वक्त होगा जब वो झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में वो शपथ ग्रहण करेंगे। हेमंत कैबिनेट के तमाम मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे हैं उन्हें रिसीव करने। और सामने आप तस्वीरों में काफिला राज्यपाल का देख पाएंगे। राजभवन पूरी तरह से तैयार है नए राज्यपाल के स्वागत के लिए। कल राज्यपाल रमेश बैस कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और मोदी कैबिनेट के विस्तार में प्रमोशन पाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बिहार के बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को समाज और विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये विकास का मुद्दा है। आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। मंगलवार को वो लखीसराय जिले में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या का दबाव जब हम 4 लेन की सड़कें पास होती है, जब वो बनता है 4 साल 6 साल लग जाता है, 1 लेन की आबादी उस पर चढ़ जाती है। लोग चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जनसंख्या कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या कानून बनाने पर कई तरह के बयान आ रहे हैं। जनसंख्या को लेकर देश में अवलोकन होना चाहिए, इसकी देश में अभी जरूरत भी है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस क्षेत्र में काम किए जाने पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को लेकर योगी ने जो कार्य किया है उन्हें सफलता भी मिलेगी। अभी देश में जनसंख्या विषय पर अवलोकन की ही जरूरत है, उस पर जो विचार होगा उस पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। देश की सुरक्षा का, आतंकवादियों को समाप्त करने का, यह
इसका सवाल है। और इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को या राज्यों जो राज्य सहयोग कर रहा है उसको सबकी उपलब्धि की बात है, तो या तो देश के हित की बात है। अखिलेश जी को कहाँ समझ में आएगा? अभी तो उतने ही बोले हैं, थोड़ा देर के बाद हो सकता है कि अगला कदम यह भी आया ना। देखिए ना, दिल्ली वाली बाटला हाउस के समय जब आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई तो लोग कहा कि वह अन्याय हो गया, वह तो आतंकवादी था ही नहीं। और आतंकवादी को भी अपने राजनीति के लिए आतंकवादी न कहने की प्रवृत्ति रखने वाले अखिलेश जी या कांग्रेस या आरजेडी को, ऐसे नेताओं को मैं सलाह देना चाहूंगा, देश के विषय में सोचिए। इस प्रकार की भ्रामक बातों को कहकर समझे ना, यह ठीक नहीं है। देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। देश के परिवार की सकुशलता ये भी क्यों नहीं और उनकी चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।